इंजीनियर्स और लॉ ग्रेजुएट्स के लिए गवर्नमेंट पीएसयू की जॉब, पूरे इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। आईओसीएल का रिक्रूटमेंट आउट हुआ है, ऑफिसर्स रिक्रूटमेंट 2026। हेलो एवरीवन, माय नेम इज आख्या तिवारी और आप देख रहे हो करियर्स 360। इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आईओसीएल का जो नया रिक्रूटमेंट आउट हुआ है, इसमें इंजीनियर्स और लॉ ग्रेजुएट्स कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं, कितनी वैकेंसीज आई हैं और आपको अप्लाई कैसे करना है। तो पूरा वीडियो आप एंड तक देखिए। इसके अलावा अगर आपको कोई गाइडेंस चाहिए किसी जॉब से रिलेटेड तो आप हमें मैसेज कर सकते हो JOB जॉब व्हाट्सएप पे, इस नंबर पे 8130376334, या फिर कॉल कर सकते हो इस नंबर पे एंड आवर काउंसलर्स विल कनेक्ट विद यू। ओवरव्यू देखते हैं। ऑर्गेनाइजेशन है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। पोजीशंस कौन कौन सी हैं? इंजीनियर ऑफिसर्स, लॉ ऑफिसर्स, असिस्टेंट क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर्स एंड जूनियर इंजीनियर्स और जूनियर ऑफिसर्स। ठीक है, जॉब टाइप क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट PSU जॉब्स है, महारत्ना CPSE की। और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड बहुत ही रेप्यूटेड PSU है, उसके अंडर में टोटल 470 ओपनिंग्स आउट हुई हैं। एप्लीकेशन स्टार्ट होगी 14th ऑफ अगस्त से, जो कि ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, और लास्ट डेट है अप्लाई करने की 3rd ऑफ सितंबर। एडमिट कार्ड रिलीज होगा आपका 15th ऑफ सितंबर को और एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा 24 सितंबर को। ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट बहुत ध्यान से देख लो आप, https www.iocl.com है, इसी पे जाके आपको फॉर्म फिलिंग करनी है। कौन कौन सी पोस्ट है, पे स्केल क्या है? इंजीनियर्स या फिर ऑफिसर्स की ग्रेजुएट इंजीनियर्स MBA अप्लाई कर सकते हैं, ग्रेड A की जॉब है। 50,000 से लेके 1,60,000 के बीच में इसका पे स्केल रहेगा। लॉ ऑफिसर्स A ग्रेड की जॉब है, 50,000 से लेके 160 के बीच में इसका पे स्केल रहेगा। नेक्स्ट इज असिस्टेंट क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर्स, A0 ग्रेड की जॉब है, 40,000 से लेके 1,40,000 रहेगा यहाँ पे आपका पे। जूनियर इंजीनियर्स, जूनियर ऑफिसर्स, डिप्लोमा इंजीनियर्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, जिनके पास भी डिप्लोमा है किसी भी इंजीनियरिंग की फील्ड से, वो अप्लाई कर सकते हैं। E0 ग्रेड रहेगा यहाँ पे, 30,000 से लेके 1,20,000 तक आपकी सैलरी रेंज करेगी। अब कौन कौन से फील्ड में कितनी वैकेंसीज हैं, ये हमने कैटेगरी वाइज डिवाइड कर दिया है। यहाँ पे ये डेटा आप देख सकते हो, आप चाहो तो उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। सिविल में 25 अनरिजर्व के लिए, 6 EWS के लिए, 17 OBC के लिए, 11 SC के लिए, 3 ST के लिए और 62 टोटल वैकेंसीज है। ऐसे ही केमिकल में टोटल वैकेंसीज हैं 16, इलेक्ट्रिकल में टोटल वैकेंसी 75, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में 32, मैकेनिकल में 118, इंस्ट्रूमेंटेशन में 35, कंप्यूटर साइंस एंड IT में 22, लॉ के लिए 10 वैकेंसीज हैं केवल, और मार्केटिंग के लिए 41 वैकेंसीज है। तो टोटल अगर देखा जाए तो अभी 411 इसमें है। अब केमिस्ट्री में क्वालिटी कंट्रोल में आपकी टोटल 9 वैकेंसीज आई हुई हैं। ठीक है, जो आपका क्या है, ग्रेड A0 में असिस्टेंट क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर, इसमें 9 वैकेंसीज हैं। इसके अलावा ग्रेड E0 में डिप्लोमा इंजीनियर / जूनियर इंजीनियर में आपकी 50 वैकेंसीज हैं। इलेक्ट्रिकल में आपकी 14 है, मैकेनिकल में 21 और सेफ्टी में 15, टोटल 50 वैकेंसीज हैं E0 ग्रेड के लिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है एज लिमिट। यहाँ पे काफी सारे लोग बाहर हो जाते हैं, इनका अगर उनकी एज क्राइटेरिया एक्सीड करते हो या आप उस एज से नीचे हो, तो ग्रेजुएट इंजीनियर्स के लिए जो अपर एज लिमिट रखी गई है वो 26 साल है, डिप्लोमा इंजीनियर्स के लिए 26 साल है, ऑफिसर मार्केटिंग के लिए 28 ईयर्स है, यानी कि अगर आप इससे ऊपर एज के हो तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। लॉ ऑफिसर ग्रेड A के लिए आपकी 30 ईयर्स है, क्योंकि इसमें 2 साल का एक्सपीरियंस भी मांग रहा है, इसमें आपको 2 ईयर्स प्लस का एक्सपीरियंस चाहिए। असिस्टेंट क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर 30 ईयर्स है। कैटेगरी के हिसाब से आपका OBC के लिए 3 साल आप इसमें प्लस हो जाएगा, कि 26 साल में 3 साल ऐड हो जाएगा अगर आप OBC कैटेगरी से हो। अगर आप SC ST कैटेगरी से तो उससे 5 साल ऐड हो जाएगा। PWD कैटेगरी से हो अगर आप तो 10 साल ऐड हो जाएगा। ठीक है, एक्स सर्विसमैन या कमीशन ऑफिसर हो तो एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गाइडलाइंस, ये गाइडलाइंस आपको एक बार देखनी पड़ेंगी अगर आप एक्स सर्विसमैन या कमीशन ऑफिसर हो तो। चलो, अब सबसे इंपॉर्टेंट है क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए अगर आपको इस पोजीशंस के लिए अप्लाई करना है। तो इंजीनियर्स ऑफिसर्स ग्रेड A की जो जॉब है उसके लिए आपको क्या चाहिए? इंजीनियरिंग डिग्री चाहिए, जो BE या BTech हो सकती है किसी भी डिसिप्लिन में। ठीक है, इसमें से कोई भी डिसिप्लिन हो सकती है, और MBA PG डिप्लोमा इन मैनेजमेंट फॉर मार्केटिंग ऑफिसर पोस्ट। मार्केटिंग ऑफिसर पोस्ट के लिए आपको मैनेजमेंट में MBA या PG डिप्लोमा चाहिए। लॉ ऑफिसर्स के लिए क्या चाहिए? LLB चाहिए विद रिक्वायर्ड पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस। ठीक है, आप बार काउंसिल ऑफ इंडिया रजिस्ट्रेशन आपका मैंडेटरी है, इसमें अगर आपने अपने को रजिस्टर नहीं कराया है BCI में तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। और रजिस्ट्रेशन के बाद आपकी मिनिमम 2 साल की पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है, और वो वर्क एक्सपीरियंस केवल आपका किस किस फील्ड में होना चाहिए? लिटिगेशन में हो सकता है, लॉ फर्म में हो सकता है, लीगल फंक्शंस विद प्राइवेट पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस में हो सकता है, या फिर गवर्नमेंट में हो सकता है। ठीक है, ADR में भी अलाउड है, ड्राफ्टिंग एंड वेटिंग ऑफ लीगल कॉन्ट्रैक्चुअल डॉक्यूमेंट्स। इसमें से आपका किसी में भी अगर ऑर्गेनाइजेशन में आप रहे हो इन्वॉल्व तो आप अप्लाई कर सकते हो। 2 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है यहाँ पे।
असिस्टेंट क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर के लिए क्या क्या चाहिए? एमएससी इन केमिस्ट्री विद रेलेवेंट पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन अ क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग एनवायरनमेंट। मिनिमम 2 साल का आपका पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस यहाँ पे रिक्वायर्ड है। किस सेक्टर में? टेस्टिंग, आर&डी, क्वालिटी कंट्रोल इन अ पेट्रोलियम, पेट्रोकेमिकल, पॉलीमर और फर्टिलाइजर लैबोरेटरी और इन एन एनएबीएल अक्रेडिटेड लैब। इसमें से आप अगर क्वालिफाई करते हो ये सारी चीजें तो आप अप्लाई कर सकते हो फॉर द ग्रेड A0। नेक्स्ट इज डिप्लोमा इंजीनियर्स। अगर आपके पास 3 साल का फुल टाइम डिप्लोमा है इंजीनियरिंग में विद 65% मिनिमम मार्क्स, ठीक है, जो कि 65% है जनरल कैटेगरी के लिए और 55% है SC/ST कैटेगरी के लिए, ठीक है। आपके पास ये होना चाहिए डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, या फिर आपके पास BE, BTech, MBA, CA, CS, CMA, MCA और PhD ये सब अगर है तो आप एलिजिबल नहीं हो। अगर आपके पास ये सारी डिग्रीज है तो आप एलिजिबल नहीं हो। केवल यहाँ पे आपको 3 ईयर का डिप्लोमा रिक्वायर्ड है। किसके लिए? डिप्लोमा इंजीनियर की पोजीशन पर अप्लाई करने की। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। जनरल, EWS, OBC, NCL आप 1000 प्लस GST फीस है। और सबसे बड़ी बात है SC, ST और PWD के लिए यहाँ पे कोई भी फीस नहीं रिक्वायर्ड है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या क्या होगा? पहले आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ठीक है, जिसके अंदर 100 मार्क्स का आपका टेस्ट होगा, ठीक है। ये आप स्पेसिफिकेशंस है जहां पे आपका 1 mark will be awarded for correct answer and -0.25 for wrong answer। नेक्स्ट इज फिर आपका GD एंड ग्रुप टास्क होगा, जो कि शॉर्ट लिस्टेड जो कैंडिडेट्स हैं CBD के वो यहाँ पे GD एंड ग्रुप टास्क में आएंगे और वो वहाँ पे compete करेंगे। उसके बाद आपका होगा पर्सनल इंटरव्यू, जो कि फाइनल स्टेज होगा आपका मेरिट लिस्ट के प्रिपरेशन से पहले। तो ये 3 स्टेजेस में होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, GD एंड ग्रुप टेस्ट, फाइनली आपका पर्सनल इंटरव्यू। अप्लाई कैसे करना है? सबसे इंपॉर्टेंट बात, IOCL की वेबसाइट पे आपको विजिट करना है, फिर रिक्रूटमेंट करियर सेक्शन में जाना है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है, जो कि आपको हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में प्रोवाइड कर दी है। उसके बाद आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन लिंक पे क्लिक करना है। कंप्लीट रजिस्ट्रेशन यूजिंग ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर। आपका जो अपना पर्सनल ईमेल आईडी है, पर्सनल मोबाइल नंबर है, उसको यूज करके आपको रजिस्ट्रेशन करना है। नेक्स्ट, फिल आउट द एप्लीकेशन फॉर्म। बहुत ध्यान से भरेगा आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म। उसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताइए। उसके बाद आपको सारे अपने डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड अपलोड करने हैं फोटोग्राफ के साथ, जो कि हम कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं वो हम आगे डिस्कस भी करेंगे। आपको फिर अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर देना है एंड उसको प्रिंट आउट भी निकाल के अपने पास रख लेना है आपके फ्यूचर यूज के लिए। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है? सबसे पहले आपका आता है क्वालिफाइंग डिग्री, डिप्लोमा सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट्स, ठीक है, एज एप्लीकेबल टू द पोस्ट। फिर आपका आता है CGPA टू परसेंटेज कन्वर्जन सर्टिफिकेट। अगर आपकी जो ओरिजिनल मार्कशीट है उसमें आपका CGPA में दिया हुआ है आपके मार्क्स, तो उसको आपने कैसे परसेंटेज में कन्वर्ट किया है उसका भी एक सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होगा। नेक्स्ट इज वर्क एक्सपीरियंस प्रूफ। अगर आपने लॉ ऑफिसर या असिस्टेंट क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर के लिए अप्लाई किया है तो आपको आपके 2 साल का एक्सपीरियंस का प्रूफ भी दिखाना मैंडेटरी है। लॉ ऑफिसर्स के लिए आपको बार काउंसिल ऑफ इंडिया का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दिखाना जरूरी है। एंड नेक्स्ट इज बर्थ डेट प्रूफ चाहिए आपको, यानी कि आपका जो 10th और 12th की मार्कशीट है वो यहाँ पे कंसिडर की जाएगी। नेक्स्ट, कैटेगरी सर्टिफिकेट। अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, EWS, OBC, SC, ST, तो उसका सर्टिफिकेट आपको प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में चाहिए होगा। नेक्स्ट इज PWD सर्टिफिकेट एंड UDID कार्ड, जहां पे भी एप्लीकेबल है ये चाहिए होगा। फिर आपको आपका फोटो ID प्रूफ चाहिए, पैन, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID, आधार कार्ड एक्सेट्रा। नेक्स्ट इज आपको आपके जो करंट एम्प्लॉयर हैं, जहां पे भी आप अभी काम कर रहे हो, उनके तरफ से एक NOC चाहिए होगा कि उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है अगर आप दूसरी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करते हो तो। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर आप किसी गवर्नमेंट या PSU ऑटोनोमस बॉडी में एम्प्लॉयड हो तो तभी आपको ये NOC चाहिए हो। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं जो कि आपको ये एग्जाम के लिए फॉर्म फिल करने से पहले ध्यान में रखनी है। कौन कौन सी कंडीशंस है? पहला, अगर आपका जो ग्रेजुएशन है, डिप्लोमा है, वो किसी कंबाइंड डिसिप्लिन में है, जैसे कि मेकाट्रॉनिक्स या रोबोटिक्स, तो आप एलिजिबल नहीं हो इस पोजीशन के लिए। आपको किसी प्योर डिसिप्लिन में चाहिए, जैसे कि सिविल हो गया और आपका इलेक्ट्रिकल हो गया, CS हो गया, इन सारे डिसिप्लिन में ही अलाउड है। नेक्स्ट, आप एक बार आपने अगर कैटेगरी सर्टिफिकेट लगा दिया तो दोबारा आप अपनी कैटेगरी चेंज नहीं कर सकते, अलाउड नहीं है। नेक्स्ट इज कि आपकी पोस्टिंग कहीं पे भी हो सकती है इन इंडिया, इंक्लूडिंग ओवरसीज ऑफिसेज एट कॉर्पोरेशन डिस्क्रिप्शन। IOCL की डिस्क्रिप्शन पे है कि आपकी पोस्टिंग कहाँ करनी है। ये आपकी ऑल ओवर इंडिया इंक्लूडिंग ओवरसीज भी हो सकती है। नेक्स्ट इज आपका जो फाइनल सिलेक्शन है वो प्रोविजनल है और it is subject to subsequent verification of certificates, testimonials and medical fitness। अगर आपने की सारी स्टेजेस क्लियर कर भी ली हैं, उसके बाद भी आपका
जो सिलेक्शन है वो भी प्रोविजनल माना जाएगा जब तक आपकी डॉक्यूमेंट सारी वेरीफाई नहीं हो जाते और आपका मेडिकल टेस्ट क्लियर नहीं हो जाता, तब तक ये प्रोविजनल माना जाएगा। अगला आता है कैंडिडेट्स मस्ट क्लियर प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन। आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा जो कि आपको क्लियर करना है यहाँ पे एम्प्लॉय होने से पहले। अगर आपने कोई चीटिंग करी है, इम्पर्सोनेशन किया है या मिसकंडक्ट किया है इस प्रोसेस में, तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा और आप कभी भी फ्यूचर आईओसीएल एग्जामिनेशंस में नहीं बैठ पाओगे। IOCL reserves the right to cancel, restrict, enlarge, modify or alter the recruitment selection process without prior notices. IOCL के पास राइट है कि वो आपके जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है या फिर आपका जो रिक्रूटमेंट अगर हो चुका है तो वो उसको मॉडिफाई कर सकता है, ऑल्टर कर सकता है या फिर एनलार्ज कर सकता है, रिस्ट्रिक्ट कर सकता है। ठीक है, ये सारी कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से पढ़िए और डिस्क्रिप्शन में आपको नोटिफिकेशन की एक कॉपी लिंक कर दी गई है, वहां से आप उसको डिटेल में एक बार पढ़ लो, उसके बाद अप्लाई करो। कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है अप्लाई करने में तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताओ, हम वहां पे आपका डाउट सॉल्व कर देंगे। साथ ही अगर किसी और गवर्नमेंट एग्जाम या किसी भी जॉब से रिलेटेड आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताओ, हम उस पर एक वीडियो लेके आने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वन।